हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? इस वक्त मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की एनर्जी पोर्टल से पहले, 88 के पोर्टल के से पहले बिल्कुल बैलेंस रहे और आप हाई वाइब्रेशन में रहो और ये पोर्टल सबके लिए फ्रूटफुल हो। आपको पता है कि मैं भी अपने घर वापस आ गई हूँ, बिकॉज इस वक्त की जो एनर्जी है, आई वॉन्ट टू सेव फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे अभी डोनेट नहीं करनी ग्रिड पे, राइट? आई वॉन्ट टू टेक द बेस्ट ऑफ दिस पोर्टल ऑफ कोर्स, एंड फॉर दिस चैनल एंड फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपकी भी इस वक्त जो एक कोशिश होनी चाहिए कि हम भी किसी प्रकार के अननेसेसरी किसी गॉसिप्स का पार्ट ना बने, ठीक है? प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इवन योर ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। हमको कहीं भी किसी के दुखों को सुनना नहीं है, किसी को अभी सपोर्ट नहीं करना है। जस्ट सेव योर टाइम एंड एनर्जी। एंड इवन मैं इसमें बोलूँगी कि आप मुझे भी प्लीज़ व्हाट्सएप पे ओनली, आपको इफ़ यू वांट द अर्जेंट सेशन और एनी पार्ट, एनी इनर वर्क, एनी कोर्सेज आपको चाहिए, सिर्फ उसके लिए ही मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है और आपने एक जर्नल की तरह मेरे व्हाट्सएप पे लिख दिया, दिस इज़ डिस्टर्बिंग, ठीक है? ऑल फ्री कंटेंट्स आर अवेलेबल हियर ओनली। उसके बाद आई हैव माई पर्सनल लाइफ, सेव माई एनर्जी एंड माई टाइम। अब आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली जब मैं ग्रिड में थी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पेनफुल सेशंस आ रहे थे, एंड बट ऑब्वियस है क्योंकि इतनी ऐसी एनर्जी थी उस टाइम पे कि इट वाज एक्सपेक्टिंग। तो ज़्यादातर जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था वो था, माई डीएम हर्ट मी। इवन इसी पे मेरा प्रीवियस टॉपिक भी था, डीएम के हर्ट करने पर, या आई थिंक कुछ इसी से कनेक्टेड मैंने पिछली चैनलिंग्स भी करी हैं और उस पर बात भी करी है, लेकिन इस पे मैं और बात करना चाहती हूँ। क्योंकि डीएम का हर्ट करना मतलब कि आत्मा हाथ में आ जाना। पर अब सवाल ये उठता है कि डीएम हर्ट करते क्यों हैं, राइट? आई थिंक ये सबका सवाल होगा, ठीक है? तो डीएम का हर्ट करने का सीधा मतलब है, देयर इज अ डिसबैलेंस इन योर कुंडलिनी, ठीक है? जब हमारे अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जब डिसबैलेंस होती है तो आपका आउटर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी डिसबैलेंस होएगी। मतलब कि सीधी बात, आप डिसबैलेंस हो गए हो, आपका ट्विन फ्लेम भी डिसबैलेंस हो गया, एंड आपने कुछ ट्रिगर उनको किया और वो उन्होंने आपको हर्ट किया, या मे बी कि आपके अंदर कुछ डिसबैलेंस हो गया है तो उसको हील करने के लिए वो आपको ट्रिगर दे रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस मैंने एक वीडियो में एक डीएफ की स्टोरी सुनाई थी कि डीएम was getting angry on her for no reason, being she was in her soul energy। तो कुछ था उसके अंदर जो हील होना था, तो डीएम ने हर्ट किया, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि जब आपके अंदर की कुंडलिनी ऊर्जा, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जब डिसबैलेंस होती है तो डीएम हर्ट करते हैं, ठीक है? टू रीबैलेंस ऑफ कोर्स। तो जब ये होता है, ये जब हो रहा होता है, एंड मैं ये क्यों बात करूँ, क्योंकि अभी ये पोर्टल के टाइम पे ये आप लोग के संग हो सकता है, तो आप पहले से ही तैयार रहो कि हम सबका पोर्टल बहुत अच्छा जाए, राइट? तो जब डीएम हर्ट करता है इज इक्वल टू द डार्क नाइट ऑफ द सोल। आत्मा हाथ में जाती है और आपके अंदर की माइंड की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, एंड दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस, लिटरली वेरी डेंजरस। इतनी भयंकर होती है कि इसको मैंने नाम दिया था आत्मा हाथ में जाना, जब 19 में जब मैं नए नए वीडियोस बनाती थी। क्योंकि उस वक्त आपकी लाइफ टोटली अप एंड डाउन हो जाती है, लाइफ पूरी मैस हो जाती है, दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ में ही नहीं आता है ना अच्छा लगता है। आपको अपने ऑरा की सारी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव फील होती है, एज इफ कि एक लेयर जो हमारे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सी बन गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है,
खाना नहीं अच्छा लगता, खाना खाने का मन नहीं करता, ना सो सकते, ना बैठ सकते, ना काम करना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, या किसी से झगड़ा करेंगे या किसी से बात ही नहीं करेंगे। मतलब टोटली लाइफ मैस हो जाती है, टोटली लाइफ मैस। ठीक है, जब डीएम हर्ट करते हैं या जब डीएम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है, या डीएम कुछ ऐसा देख लेते हो उस साइड में जो बहुत ट्रिगरिंग होता है, या आपकी लड़ाई डीएम से हो जाती है, या डीएम ब्लॉक कर देते हैं, या डीएम लाइक कुछ भी, डीएम उस हिसाब से आपसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप उनसे एटलीस्ट, कि हमारे बीच में एटलीस्ट एक न्यूट्रलिटी तो रहे, एक कम से कम एक पीस रहे। इन वन वर्ड, आपके अंदर का पीस हिल जाता है। जब अंदर का पीस हिल जाता है, सब चीज एक तूफान की तरह हो जाती है। एंड दिस इज, ये अक्सर पोर्टल के आसपास होता है। एंड ये चीज क्यों होती है? क्योंकि यूनिवर्स वांटेड टू टीच यू बैलेंसिंग। हम सुनते तो हैं बैलेंसिंग सीखिए, बैलेंस डीएम बैलेंसिंग भी कर रहे हैं, पर जब ये डिसबैलेंसिंग होती है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि करें क्या। वो जो पीस हमारा उखड़ गया है, वो पीस जो चला गया है, और जो ये तूफान आ गया है, कैसे बैक टू न्यूट्रल, नॉर्मल, न्यूट्रलाइज्ड एनर्जी में आए। एंड द आंसर इज नंबर 1, रीबैलेंसिंग शेयर्ड फील्ड। ये आप लोग सब जानते हो जिन्होंने शेयर्ड फील्ड लिया है। जो उसका मेडिटेशन मैंने बनाया था शेयर्ड फील्ड पार्ट 1 में, रीबैलेंसिंग शेयर्ड फील्ड, क्योंकि आपके बीच की जो शेयर्ड फील्ड है, ये सारा जो तूफान है ना, ये 3D से ज़्यादा 5D में आता है ये तूफान। जब आपको खाना नहीं अच्छा लगता, काम करना नहीं अच्छा लगता, दुनिया हिल जाती है, ये तूफान 5D में आता है। आपकी उस शेयर्ड फील्ड, जो आपके डीएम के बीच की जो शेयर्ड फील्ड है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। एंड फर्स्ट स्टेप इज द रीबैलेंसिंग योर शेयर्ड फील्ड। सेकेंड थिंग, फोकस बैक टू योरसेल्फ। सबसे पहले अपने फोकस को वापस लीजिए। टेक ऑल योर पावर बैक। ठीक है, ये जो पॉइंट्स बोल रही हूँ, इनको गांठ बांध कर रखिए। इस 88 पोर्टल में काम आने वाला है। ये मैं जस्ट इक्वल टू द सेशन आपको ये दे रही हूँ कुंजी। ठीक है, चाहे तो कोई इन पॉइंट्स को आप रिपीट करके नीचे क्लेम भी कीजिए, जिससे कि आपको खुद ही याद रहे कि जरूरत हमें क्या करना है। फर्स्ट, रीबैलेंसिंग शेयर्ड फील्ड। सेकेंड, फोकस बैक टू योर सेल्फ, ऑल योर पावर बैक टू यू, बिकॉज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू। ये मेरे मास्टर रूल्स को याद रखिए। ठीक है। थर्ड, बैक टू सोल। जो भी हुआ इट्स कंप्लीटली ओके, आपको बैक टू सोल आना है। बैक टू सोल हम लोग शेयर फील्ड में सब जान चुके हैं। एंड लेट गो द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। जो भी हुआ, जस्ट सिंपली लेट गो। डीएम ने ऐसे क्यों बात किया, डीएम ने एंगर क्यों किया, डीएम ने हर्ट क्यों किया, डीएम ने इंसल्ट क्यों किया, डीएम ने ऐसा क्यों किया, वैसे रिएक्ट किया। लेट गो ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड देन वर्क ऑन योर ईगो। ठीक है, जो आपके अंदर उस वक्त जो ईगो आ गया था, यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट, स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे इन योर प्रेजेंट मोमेंट। वो जो चीज़, जो मौका था, जो हालात थे, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, वो अब बीत चुके हैं, वो पास बन चुके हैं। स्टे इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नॉट टू रिएक्ट। अब अगर आप ज़्यादा रिएक्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पास्ट, इसलिए मैं पहले प्रीवियस पॉइंट दिया है, जस्ट स्टे इन प्रेजेंट। क्योंकि अगर आप पास्ट को ही सोचते रहोगे तो आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे कि चलो मैं उसको कुछ मैसेज कर देती हूँ, मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ, मैं उसको, फिर आपकी वो कहानियाँ, वो इरिटेटिंग मैसेजेस आप चालू कर दोगे। 10 मैसेजेस, मैंने इसलिए ऐसे कहा था, तुमने ऐसा किया था, और हमारे बीच का वो रिश्ता, और दिस एंड दैट, वो बिल्कुल सब इरिटेटिंग लाइंस होती हैं। सॉरी टू से, डीएम को आपकी ये सब बातें बकवास लगती हैं। आप इमोशनल हो बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, बट ये सारे इमोशंस इस जर्नी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आपके इन इमोशंस की ना डीएम को ज़रूरत है, ना इस जर्नी को ज़रूरत है, बिकॉज ये इमोशंस आर ऑपरेटिंग विद द माइंड. इमोशन इज़ नॉट एट ऑल योर सोल. तो प्लीज़ सबसे पहले आपको अपने आप को इस विक्टिमहुड से बाहर निकालना है. यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, जो मेरा महामंत्रा रहा है. यू आर नॉट अलाउड टू इवन राइट और कनेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम. क्योंकि जब तूफान आ गया है और ऐसे तूफान में आप अगर हाथ पैर मारोगे तो आपका और काम बिगड़ना ही है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है. और डीएफ सबसे ज़्यादा गलती ये करती है. मैं उसको लिख देती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, कॉल पे कॉल लाइक दिस इज इक्वल टू द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन. यस, आप बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन जाते हो. वो नहीं करना है. तो क्या करना है? देन नेक्स्ट स्टेप इज क्लीन योर ऑरा. अपने ऑरा को क्लीन करिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए. मुझे व्हाट्सएप पे आप कोई भी एक सिंगल लाइन क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे. माई व्हाट्सएप इज नॉट एट ऑल योर रजिस्टर और योर जर्नल. इफ एनीथिंग इमरजेंसी बुक योर सेशन. इसलिए मैं बार बार यहीं पर सब कुछ दे रही हूँ. ठीक है, क्लीन योर ऑरा. आप मेरा एनर्जी क्लियरिंग डे 1 मास्टर मेडिटेशन है, एंड कर्मा क्लियरिंग डे 1 जो ऑरा क्लियरिंग पे बेस्ड है. ये दोनों मास्टर कीज हैं, राइट? एनर्जी क्लियरिंग डे 1, कर्मा क्लियरिंग डे 1, दिस इज अ मास्टर कीज. आप वो उस टाइम पे रोज करिए, एवरी डे करिए. रीबैलेंसिंग शेयर फील कर रहे हैं, एनर्जी क्लियरिंग डे 1 कीजिए, कर्मा क्लियरिंग डे 1 कीजिए. आप ऑल फोकस बैक टू यू, बैक टू सोल, not allowed to react, be in your present moment. ठीक है, and back to the energy of love and gratitude. ये सारे टूल्स हैं आपके, मतलब जो तूफान आया उससे बाहर निकलने की टूल्स हैं ये. back to the energy of love, back to the energy of gratitude. फिर क्या होगा जब आप ये सब करोगे? फिर क्या होगा? See, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स वर्क करता है एनर्जी के ऊपर. यूनिवर्स इज ऑल अबाउट द एनर्जीज. ठीक है, यूनिवर्स अंडरस्टैंड यू विथ योर वाइब्रेशन. यूनिवर्स वर्क विद योर वाइब्रेशन. यूनिवर्स वर्क विद योर फ्रीक्वेंसी. तो जब आप बैक टू सोल की एनर्जी में आओगे, ऑफ कोर्स यू विल बी इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन. You will be in the vibration of love. You will be in the vibration of gratitude. You will be in the state of abundance. So whatever you want to manifest in this portal, you are going to get. But अगर आप lower dense energies में हो, universe will not work with whatever you right now desiring. And ये portal में ही फिर ये सब triggers क्यों आते हैं? Of course, universe wanted you to become strong in any situation. You must learn to back to your soul in any situation. You must learn that we shouldn't operate with the mind, right? Universe work with your frequency. So back to your frequency of the peace and love. And that is the reason. Back to soul is the important tool to complete this twin flame journey. ठीक है. सी, एक बात समझ लीजिए कि आपके ट्विन फ्लेम जो भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स इज गाइडिंग देम. मैंने कई बार बोला है कि आपका ट्विन फ्लेम जस्ट पपेट है. उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो आपके संग इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो आपको हर्ट क्यों कर रहे हैं. इज बिकॉज यूनिवर्स इज गाइडिंग देम. वो जब बहुत अच्छे बन जाते हैं, वो भी यूनिवर्स गाइड करते हैं कि वो उनको खुद को ही पता कि मैं इतना अच्छा क्यों हो गया. मैंने ये सब बातें मैं पहले बात कर चुकी हूँ आपसे, बट फिर भी एक रिवीजन है आपके लिए. और न्यू अवेकनिंग्स कोई अगर हो तो जो फर्स्ट टाइम चैनल को सुन रही हो, तो आपके डीएम जब बहुत अच्छे होते हैं तब भी वो यूनिवर्स के कारण से ही होते हैं. यूनिवर्स इज गाइडिंग देम कि भाई अभी ये बैलेंस्ड है, इसको आप उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट दो, उनसे अच्छी बातें करो, जो चाहती हैं वो दो, राइट. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप डिसबैलेंस होते हो ना, तो आप
आपके कारण से आपके ट्विन फ्लेम भी डिसबैलेंस होते हैं। इफ़ यू आर नॉट इन द गुड एनर्जी, उन्हें भी वहाँ पर एक बेचैनी होती रहती है। दे आर ऑल्सो नॉट इन देयर गुड एनर्जी। तो आप अपनी अच्छी एनर्जी में रहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जर्नी को सिर्फ अगर डीएम तक मत फोकस कीजिए, क्योंकि उस डीएम को भी आप तक यूनिवर्स को ही लाना है। बिकॉज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यूनिवर्स, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट बैक टू योर सोल एंड अलाइन विद योर यूनिवर्स। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।